ये मोरपंख अपने पास रखेगा और अपने उन अंधे भक्तों को दीजिएगा और कहिएगा कि आपसे चिट्ठी लिखा करे। मोरपंख और चिट्ठी। इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस, जहां पर विक्टिम ने खुद अपना बयान अपने मरने से पहले अपने खतों में लिख दिया था। खत? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? खत ही तो जवाब है। बिहार जी, आप ग्रेट हो। राधा सही कहती थी कि आप अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, आप हमेशा उन्हें रास्ता दिखाते हैं। I'm sorry, मैं गधा हूं, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। आप राधा के बाकी बिहारी जी, आप मेरे बाकी बिहारी जी, आप पूरी दुनिया के बाकी बिहारी जी। राधा को बचाने के लिए जो रास्ता आपने मुझे दिखाया ना, उसके लिए थैंक यू। पर बाकी बिहारी जी प्लीज उस रास्ते को जल्दी बंद मत करना। मामा जी मामा जी का बेस्ट। अरे आप तो बहुत ज्यादा ही पहुंची हुई चीज निकले। अभी तुम अपने मामा को जानती ही कहाँ हो? तुम्हारे मामा के हाथ कानून से भी आगे पहुंचे हुए हैं, किसी के भी गले तक पहुंच सकते हैं। राधा और मोहन ने हमारी बहुत बेइज्जती की थी, बहुत पीटा था सबके सामने, जलील किया था हमें। इसने मेरी राधा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना, इसको तो जान के मार दूंगा मैं। हम चुप जरूर थे बहुत दिनों तक, लेकिन शांत नहीं थे। हम तो मौके की तलाश में थे, मौके की तलाश में, और मौका हमें मिल गया। उनके 100 वार, हमारा एक ही वार, और वो वार ऐसा कि राधा और मोहन सिर्फ टूटेंगे ही नहीं, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और राधा के मरने के बाद मोहन जिंदा जरूर रहेगा, लेकिन जिंदा लाश बन के रहेगा। हे बाके बिहारी जी, बुरा मत मानिएगा। हमारे मोहन जी बस थोड़े से परेशान हैं, पर हम जानते हैं कि आप उनके साथ और पग पग उनकी सहायता कर रहे हैं। नहीं राधा, इस बार ना कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ना तुम्हारा मोहन और ना ही तुम्हारी बाके बिहारी जी। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और अगर तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश रह भी जाती है तो उसे हम खत्म कर देंगे। शर्म आनी चाहिए आपको दामिनी जी। माना कि हम आपकी दुश्मन हैं, पर दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं।
हमसे दुश्मनी निभाने के लिए कम से कम इस राक्षस का सहारा तो ना लिया होता आपने। एक बार केत की जिज्जी के बारे में सोचा तो होता। केत की जिज्जी आपकी सगी मौसी की बेटी है और इनकी छोटी बहन की बेटी, और आप इनकी बड़ी बहन की बेटी। ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अगर ये उन पर नजर डाल सकते तो आप पर भी। चुप कर, चुप कर वरना क्या? अरे आप तो निर्लज आदमी हैं ही। पर दुख तो हमें इस बात का है कि दामिनी जिज्जी आपसे ज्यादा दुष्ट निकली। सही कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। दामिनी जिज्जी, कम से कम औरत होने का फर्ज तो निभाया होता आपने अच्छे से। मौत के दरवाजे पर खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये भाषणबाजी बंद नहीं होती है ना। जितना भाषण देना है ना आज ही दे दो, क्योंकि कल के बाद तो तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला है ना। कल के बाद जीवन और मृत्यु की डोर ना सिर्फ बाके बिहार जी के हाथ में होती है, और हमें हमारे बाके बिहार जी पर पूरा भरोसा है कि अब भी वो यही चाहते हैं कि हम मोहन जी के पास ही रहे। और शायद आपको इस बात का डर है कि कहीं आपका काम कच्चा ना रह जाए, कहीं हम जिंदा ना बच जाए। क्योंकि अगर हम जिंदा बच गए तो आपका क्या होगा? अरे, आपकी पोल तो परिवार के सामने खुल गई है ना। तो जो फांसी का फंदा आपने हमारे लिए तैयार किया है, कहीं वो आप ही को गले में डालकर झूलना ना पड़े। चुप हो जाओ राधा, फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी। दामिनी जिज्जी, हमारे पति, हमारे मोहन जी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। पूरा भरोसा है हमें हमारे पति पर। अब आप दोनों जरा जाइए ना, हमें आराम करना है, सोना है। वो क्या ना, कल हम घर जा रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है। हमारे पति, हमारे मोहन जी और हमारे भगवान बाके बिहार जी का जन्मदिन है। और सबसे बड़ी बात, घर जाकर हमें घर की सबसे बड़ी गंदगी को भी तो बाहर निकालना है ना जिज्जी? कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना बहुत फर्क होता है राधा। और तुम्हारा ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, कल तुम्हारे मौत के साथ ही टूटकर बिखर जाएगा। फांसी के फंदे से लटकाई जाओगी तुम। और हाँ, तुम्हारी जो ये फांसी है ना, उसका टाइम बदल दिया गया है। तो कल तुम्हें 11 बजे नहीं, सुबह 8 बजे फांसी होगी। सिर्फ 10 घंटे बचे हैं राधा की फांसी में। कोई तरीका भी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम राधा को कैसे बचाएं। गुनगुन, गुनगुन, वो लेटर्स क्या है जो तुम्हारी नानी ने तुम्हें दिए थे? लेटर्स? क्यों, क्या हुआ? माँ, मैं बताता हूँ आपको माँ। पहले वो लेटर्स चाहिए, और ये रास्ता मुझे खुद बाके बिहारी जी ने दिखाया है। पर हुआ क्या है, ये बताओगे? माँ, यही तरीका है राधा को बेगुनाह साबित करने का, यही तरीका है उसे बचाने का। माँ, पर कैसे? मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ ना। गुनगुन बेटा, तुम जाओ जल्दी से वो लेटर्स लेकर आओ, जल्दी जाओ। वो सारे लेटर्स तो पुलिस ले गई।
सही कह रही है, वो लेटर सारे सबूत थे इसलिए पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ले गई मतलब? वो लेटर्स पुलिस ले गई तो हम वो लेटर्स कैसे लाएंगे? शेखर को कॉल करता हूँ। शेखर वो लेटर्स निकलवाएगा। मोहन ये क्या? एक सेकंड माँ। हेलो शेखर। हाँ मोहन। जो लेटर्स गंगू की नानी ने उसे दिए थे ना, वो लेटर्स पुलिस की कस्टडी में है। तू कैसे भी करके वो लेटर्स हासिल कर यार, यही तरीका है राधा को बेगुनाह साबित करने का। पर कैसे? अब तो बहुत देर हो चुकी है। यार कुछ भी कर, लेकिन वो लेटर्स निकलवा। राधा को बचाने के लिए सिर्फ 10 घंटे बचे हमारे पास। मैं कोशिश करता हूँ। I'll try my best. तू सुन रहा है ना मेरी बात? बात राधा की जान की है यार। बेस्ट नहीं, तुझे बेस्ट ट्राई करना होगा। तुझे मेरी कसम यार, और इस बार कोशिश नहीं करनी होगी तुझे। तुझे अचीव करना होगा, ठीक है? तेरी दोस्ती मुझे जान से प्यारी है भाई, तो चिंता मत कर। मैं कुछ भी करके वो लेटर्स निकलवा कर रहूंगा। हम राधा को बचा के ही रहेंगे। तू एक काम कर, तू मुझे 1 घंटे में सेंट्रल जेल में मिल। ओके चल। मोहन भैया, मोहन भैया कुछ बताओ। मुझे पता था कि बाकी बहर जी पापा की जरूर हेल्प करेंगे। अब पापा रामा को जल्दी से ले आएंगे। चिट्ठियों से क्या मदद मिल सकती है मोहन को? क्या हो रहा था? बोलती क्यों बंद हो गई? डर लग रहा है। डर हमें नहीं जजी, आपको लग रहा है। और मैं क्यों डरूंगी? तो आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हैं? जब आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमें कल फांसी होने वाली है, तो फांसी से 1 रात पहले आप हमसे मिलने क्यों आई? प्रेम तो आप करती नहीं जो आखिरी बार हमसे मिलने आई हैं। या फिर जी भर के देखने आई हैं आप हमें, जैसे हमारे पति हमारे मोहन जी हमें देखते हैं। शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमें यहाँ डराने आई हैं, क्योंकि आप खुद डरी हुई हैं। क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह जानती कि हमें कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने आप को ये बात समझाने आई हैं कि हम कमजोर पड़ गए। और वैसे भी एक बार तो जेल तोड़कर भाग चुके हैं ना, तो आपको डर है कि कहीं हम फिर से ना भाग जाए। पर दामिनी जीजी, अपने इस डर के चक्कर में आप किन्हें साथ ले आई? कि आपकी किस रूप से सहायता कर सकते हैं बताइए तो। इनकी तो हमने अच्छे से बरसाने स्टाइल में लठ मार धुलाई की थी। जो अपने आप को ही हमसे ना बचा सके, वो आपको कैसे बचा सकते हैं? अपनी हर बेइज्जती का बदला लेंगे हम तुमसे। हर एक उस लट का जो तुमने हम पर वार किया है ना, करारा जवाब देंगे हम तुम्हें। बचने तो नहीं देंगे हम तुम्हें। लगा लीजिए जोर। पर आपने हिंदी फिल्में तो देखी होंगी ना, तो इतना तो जानते ही होंगे ना कि विलन चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, आखिर में जीत हमेशा हीरो और हीरोइन की होती है। और हम हमारे जीवन की इस सुंदर सी फिल्म में ना हीरोइन है।
और हमारे मोहन जी तो हमारे हीरो। और इस सुंदर सी फिल्म के डायरेक्टर पता है कौन है? हमारे बाके बिहारी जी। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो छाए बाके बिहारी जी होता है। मनाइए जितनी खुशियां आप दोनों को मनानी है, अच्छे से मनाइए। आज रात का समय है आप दोनों के पास, क्योंकि कल तो आप दोनों की खुशियों का आखिरी दिन होगा और बर्बादी का पहला, क्योंकि कसम है हमें हमारे बाकी बिहारी जी की, हम और हमारे मोहन जी आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे, खास करके आपको। बहुत बड़ा हिसाब बराबर करना आप दोनों से। अरे खड़ी क्यों है? जाइए ना, हमें सोना है। समझ नहीं आता आप दोनों को। जाइए। चलिए मामा जी। आगे बिहारी जी, आप जानते हैं ना आपको क्या करना है। बस किसी तरह मोहन जी तक ये बात पहुंचा दीजिए कि हमारे फांसी का समय बदल चुका है। हम जानते हैं वो हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे होंगे। बाकी बहर जी, आपको याद है ना कि जन्माष्टमी आने वाली है, आपका और मेरे पापा का बर्थडे आने वाला है। पता है आप दोनों में बहुत सी चीज कॉमन है। आपका बर्थडे कॉमन है, आप दोनों का नेम कॉमन है। मोहन मोहन। और आप दोनों तो फ्लूट भी बजा लेते हो। और एक और बात है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, आप दोनों का राधा से प्यार। राधा आप दोनों की फेवरेट है ना, और मेरी भी फेवरेट है। पता है अगर रामा मेरे बर्थडे में नहीं आए तो मजा ही नहीं आएगा। तो वैसे ही अगर रामा आप दोनों के बर्थडे में नहीं आए तो लगेगा ही नहीं कि आप दोनों का बर्थडे है, फील ही नहीं आएगी। सो प्लीज रामा को वापस ले आइए ना, प्लीज। पापा जो भी करने गए ना उन्हें उसमें सक्सेसफुल बना देना। हाँ बाके बिहारी जी, प्लीज प्लीज इस बार मोहन भैया का साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस बार दामिनी ने हद पार कर दी है। सो प्लीज मोहन भैया का साथ दीजिएगा ताकि वो सबूत फाइंड कर सके और राधा को फांसी से बचा सके। आप तो जानते हैं ना बच्चे दिल के सच्चे होते और उनकी तो पूरी बात मानी जाती है, वो तो भगवान का ही रूप होते। तो प्लीज प्लीज मेरी गुनगुन की बात मान लीजिए। देखिए मैंने तो आपकी बर्थडे की सारी तैयारियां कर ली हैं। ये देखिए आपके न्यू क्लोथ्स। ये देखिए आपका न्यू आसन। और ये देखिए आपका न्यू मोर पंख। और पता है उसके बाद मैं आपके लिए केक भी बनाऊंगी। उस पे लिखूंगी हैप्पी बर्थडे बाके बहर जी, और हम सब मिलके बहुत सारे बच्चों को बुलाएंगे और फिर आपका फेवरेट सॉन्ग भी गाएंगे। कितना मजा आएगा ना। और अगर मेरी रामा घर वापस नहीं आई ना
तो आपका बर्थडे कैंसिल। ना पार्टी और ना बर्थडे गिफ्ट्स। पर अगर आप मेरी रामा को ले आए तो मैं इससे भी ज्यादा गिफ्ट दूंगी आपको। प्लीज प्लीज बाकी बिहारी जी, उसे घर वापस ले आइए ना। वाह गुनगुन वाह, तुम तो बाकी बिहारी जी को रिश्वत दे रही हो बेटा। ये रिश्वत नहीं है जवाई जी, एक बच्ची का भरोसा है अपने बाके बिहारी जी पर, एक बेटी का भरोसा है अपने पिता पर। हे बाके बिहारी जी, इस बच्ची का भरोसा टूटने मत दीजिएगा, हमारे मोहन को हारने मत दीजिएगा। उसकी सहायता कीजिएगा कि वो राधा को बेगुनाह साबित करके सही सलामत घर वापस ले आए। बोलो बाके बिहारी जी की जय। आंखें देखी आपने उसकी, कल उसे फांसी होने वाली है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं। जैसे जैसे मौत उसके करीब आती जाएगी उसकी आंखों में डर बढ़ता जाएगा। चिंता मत करो, होगा वही जैसा हम चाहते हैं। होगा वही जो बाके बिहारी जी चाहेंगे। हाँ?